दोस्तों मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार, आप बिल्कुल स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था यानी नंबर सिस्टम में हम कहाँ तक आ गए थे? नंबर सिस्टम में आ गए थे यानी यूनिट डिजिट पर हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे। यानी 3 हमने जो पावर वाले होते हैं, पावर वाले भी कई अंक कर लिए थे, और प्लस वाले, माइनस वाले और गुणा वाले भी कर लिए थे। हम हमारे रह गए थे जो पावर की पावर होती है, जैसे 2 की पावर 4, फिर 4 की पावर कुछ, यानी फिर उसकी पावर ही कुछ, ये सवाल रह गए थे, और फैक्टोरियल वाले भी रह गए थे, यानी 2 पॉइंट रह गए थे। हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था जैसे 0, 1, 5 और 6, इनकी कुछ भी पावर हो, इनकी इकाई का अंक नहीं बदलता। यानी इसके 0, 1, 5 और 6, इनकी कुछ भी पावर हो, इनका इकाई का अंक नहीं बदलता। इनका इकाई का अंक नहीं बदलता, यानी इनकी एनी पावर, यानी कुछ भी पावर हो, एनी पावर यानी कुछ भी पावर हो, इनका इकाई का अंक नहीं बदलता। इनका इकाई का अंक नहीं बदलता। इकाई का अंक नहीं बदलता। क्या बताया था हमने? 0, 1 और 5 और 6, इनकी कुछ भी पावर हो, इनका इकाई का अंक नहीं बदलता। एक हमने और एक बताया था 4 का नियम, और एक बताया था 9 का नियम। 4 का नियम क्या बताया था? जैसे ये 4 है, यानी 4 की अगर कोई सम संख्या, 4 की अगर सम संख्या पावर है, अगर 4 की कोई सम संख्या पावर है, सम संख्या पावर है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है, अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई का अंक होगा 4। हमने बताया था सही 9 का ही, 9 का क्या बताया था? अगर 9 की पावर अगर सम है, तो इकाई का अंक 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अगर 9 की पावर अगर 9 की पावर विषम संख्या है, अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। हम ये सब कर चुके थे। हमारे पास आता है एक और पॉइंट, जैसे a की पावर b और इसकी पावर c। ये इसे आप कैसा सोल्व करेंगे? एक और आता है जैसे a की पावर b और c। अब इसे आप कैसा सोल्व करेंगे? ये और ये सेम है तो सेम नहीं है, ये दोनों अलग हैं। क्या ये दोनों अलग हैं? अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये होता है ए बी गुणे सी। अगर ये कोष्टक के बाहर पावर है और ये अंदर है, तो इनका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे ये, अगर ये है जैसे ए बटे बी और सी है, तो इसका मतलब होता है ये बी है, बी, ये सी बार गुणा होगी, इसे गुणे बी गुणे बी डॉट 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 कितनी बार आएंगे? ये आएगा सी बार। कितना? सी बार। ये ऐसा होता है, जो सेम नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, सेम कर देते हैं, सेम नहीं है। अगर ये कोष्टक के अंदर है, अगर ये कोष्टक के अंदर एक बाहर है, तो इनका क्या होता है? इनका होता है गुणा। अगर ये कोष्टक नहीं है, तो इसका मतलब होता है जब बी की पावर सी है, पी यानी बी है, बी, ये सी बार आया होगा। कितनी बार आया होगा? सी बार आया होगा। कितनी बार आया? सी बार आया होगा। जैसे जैसे कोई संख्या लिखिए 2 की 5 पावर 4। अब इसे कैसे करेंगे? ऐसे जैसे ये करा, इसे ऐसे ही करते हैं। जैसे 2 की पावर, अगर ये कोष्टक ना होता तो 5 5 कितनी बार आता? 4 बार आता। 5 5 गुणे 5। लेकिन ये कोष्टक है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाता है। यानी 5 गुणे 4 कितना? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 20। कितना होगा? 20। जैसे ही ये, अगर ये 2 की पावर ऐसा लिखा होगा, यानी 5 बटे 5, और 5 की पावर 5 और 5 की पावर भी 4। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये होता है जैसे 2 की घात 5 है, कितनी बार है? 4 बार है। जैसे 5 गुणे 5 कितनी बार आया? 4 बार। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 2 की घात 625। कितना होगा? 625।
ये होता है इसका मतलब। ऐसे ही कोई हमें सवाल दिया होगा, जिसे अगर सवाल दिया 137 137 32 और इधर 14, तो ये क्या यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक। हमने बताया था आपको, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं, हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो ये होगा 7, और ये कोष्टक लगा, कोष्टक के बाहर है 32 और 14 है इसके अंदर, तो क्या होगा, इनका होगा गुणा, 14 गुणा 32, 14 गुणा 32। अब 14 गुणा 32 में किसका भाग देंगे हम, 4 का भाग देंगे। 14 गुणा 32 में किसका, 4। अब अगर 4 का इसमें भाग देंगे कितना इसका शेष आएगा, 2, और ये इसका आएगा 0। क्या आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अगर 0 आएगा तो क्या होगा, 7 की पावर 4 मानेंगे। क्या मानेंगे, 7 की पावर 4 मानेंगे। तो ये कितना होगा, 343 होता है 7 का क्यूब बटे 7। 343 गुणे 7 कितना होगा, 721। कितना होगा, 700, 7 दी गई, इसका कितना, एक, इकाई अंक कितना आएगा, 1, यानी ये होता है 2401। कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है 2401, इसका इकाई अंक कितना होगा, 1। अगर 4 की पावर 4 नहीं आता तो हम ऐसा करेंगे, यानी 7 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 1, यानी 7 का क्यों होता है 343 और गुणे 7। अब हमें लेना है इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, 3 गुणे 7, यानी 7 3 21, 21 का क्या होगा, इकाई अंक 1, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे हमें सवाल दिया हमें 137 13 बटे 13 घात, और इसकी कोष्टक में है, और कोष्टक के बाहर है 47। तो इसे कैसा सॉल्व करें, हमने बताया था, यानी हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब, इससे कुछ मतलब नहीं, यानी बराबर 7 की घात हो जाए 13 गुणा 47। अब इसमें 4 का भाग देंगे, 4 3 12, ये कितना बचेगा, 1, और इसमें 4 का भाग देंगे कितना बचेगा, 4 एकम 4 बचे 7, ये बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। और 7 की पावर कितना होता है, 7 की पावर होता है 343, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक होगा 3। कितना होगा, 3। अब दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे हमें अगर सवाल दिया 32 की पावर 32 और 32, अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा, यानी 32, तो हम 32 है, ये 32, ये हम इसे कैसे इसे लिख सकते हैं, यानी हमें 3 से कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमें मतलब होता है सिर्फ इकाई के अंक से। तो ये 2 की पावर 32 गुणे 32 डॉट डॉट कितनी बार आएगा, ये आएगा 32 बार। कितनी बार आएगा, 32 बार। अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 का भाग देने पर ये आता है 0, यानी 32 का आता है 0, यानी ये 0 0 आ जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। हमने क्या बताया, अगर 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 4 का भाग, अगर घात में 4 का भाग अगर पूरा चला जाए, यानी 0 शेष आता है, तो उसे 0 नहीं क्या मानते हैं, 4 की घात मानते हैं। क्या मानते हैं, 4 की पावर मानते हैं। तो ये कितना होता है, ये होता है 16। 16 यानी इसका इकाई कितना होगा, 6। तो इस पूरे सवाल का इकाई कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। जैसे अब अगला सवाल देखते हैं।
हमें एक सवाल दिया जैसे 17 की पावर 19, 19 की पावर 23 और 23 की पावर 29। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हम 4 का भाग देते चले आएंगे। इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 चौको 16, कितना आएगा? 3। अगर इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, कितना आएगा? 3। और इसमें 4 28, कितना आएगा? इसका आएगा 1। तो इसे इससे हमें कुछ मतलब हमें मतलब होता है सिर्फ इकाई के अंक से। तो ये आ गया 7 की पावर 3 और 1। तो 1 3 की पावर 1 3 ही होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यानी ये होगा कितना? 3 गुणे 3 कितना होगा? 3 गुणे 3 होगा 7 की पावर 27। कितना होगा? 7 की पावर 27। यानी 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अब इसमें हम देंगे 4 का भाग, 4 छींग 24, कितना आएगा? 4 छींग 24, यानी शेष कितना बचेगा? 3। तो 7 की पावर 3, ये कितना आ जाए? 343। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक होगा 3। कितना होगा? 3। कितना होगा? इकाई अंक होगा 3। जैसे अगला सवाल, तो हमने कैसे किया? 17, यानी 17 की पावर 19 पर 19 की पावर 23 और 23 की पावर 29। तो हमें क्या करना, हमें या तो ऊपर से 4 का भाग दोगे, इसमें 4 का भाग देंगे 1 शेष आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे 3 शेष आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे 3 आएगा। अब 3 की पावर 1 यानी 3 ही होता है, 3 की पावर होता है 3, 27। अब 7 की पावर कितना होगा? 27। 27 में हमने फिर 4 का भाग दिया तो कितना आया? यानी शेष आया 3। और 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 होता है। इकाई अंक कितना आया? 3। कितना आया? 3। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे अगर हमें कोई सवाल दिया 43 की पावर 53, 53 की पावर 42 और 42 की पावर 43, इसका इकाई अंक क्या होगा? हमने क्या बताया, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब, इससे कुछ मतलब नहीं है। यानी इससे 4 का, इसमें 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 3। इसमें 4 का भाग देंगे कितना आएगा? शेष 2। इसमें 4 का भाग देंगे कितना शेष आएगा? 1। कितना आएगा? 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो, यानी 1 की पावर कुछ भी हो, उसका यानी इकाई अंक कितना आता है? 1। तो ये होगा 3 की पावर 1, 2 और 3। यानी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये होगा 3 की पावर 1। इसका एक इकाई अंक कितना होगा? 3। कितना होगा? यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 3। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हमारा हमने बताया हमारे दो कॉन्सेप्ट रह गए थे, एक तो फैक्टोरियल रह गया था और एक ये हमने समझ लिया। हम चलते हैं फैक्टोरियल पर। अब हम चलते हैं फैक्टोरियल पर। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे हमें ये दिया फैक्टोरियल का, ये होता है चिन्ह। क्या होता है? ये होता है चिन्ह फैक्टोरियल का। जैसे हमारे पास ये दिया एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे एन गुणे एन माइनस 1 गुणे एन माइनस 2 गुणे एन माइनस 3 डॉट डॉट जब तक करेंगे जब तक एक नहीं आएगा। कितना नहीं? एक नहीं आएगा। जैसे हम कोई संख्या लेते, जैसे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को इसे कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं यानी जो 5 से स्टार्ट करेंगे गुणा करते, एक एक गुणा कर, एक एक माइनस करके गुणा करते जाएंगे जब तक एक नहीं आएगा, जब तक एक नहीं आएगा। यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसे 5 फैक्टोरियल को ऐसा सॉल्व करते हैं। जैसे 7 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 7 गुणे 6, यानी 7 में से एक माइनस करेंगे, फिर 6 में से एक माइनस करेंगे यानी 5, इसमें से एक माइनस करेंगे 4, इसमें से एक यानी 3, 2 और
एक, यानी जब तक गुणा करेंगे जब तक एक नहीं आएगा, जब तक एक नहीं आएगा। जैसे एक और समझते हैं, जैसे फैक्टोरियल 6, 6 गुणे 5, यानी जब तक लिखेंगे जब तक एक नहीं आएगा। एक कम करते करते 4, और 4 में से एक कम करेंगे कितना आएगा? 3, 2 और 1, ये होता है। तो हमसे सवाल कैसा पूछा जाएगा? सवाल हमसे पूछा जाएगा जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 7 में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक क्या होगा? ऐसे ही सवाल आते हैं। जैसे एक फैक्टोरियल का इकाई का अंक होता है 1। 2 फैक्टोरियल का इकाई का अंक होता है 2 गुणे 1, कितना होता है? 2। 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना होता है? 6। 4 फैक्टोरियल होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना होता है? कितना आएगा? 24, कितना आएगा? 24। 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यह आता है 120, कितना आता है? 120। फैक्टोरियल 6 होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका कितना होता? इसका होता है 720। 720। अब जितनी भी संख्याएं आएंगी उनका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। यानी 4 के बाद चार के बाद जितनी भी संख्याएं फैक्टोरियल में आती है उनका इकाई अंक कितना होता है? 0 होता है। जैसे 5, यानी फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। और फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक कितना है? 0। फैक्टोरियल 7 का भी इकाई अंक कितना होगा? 0। ऐसे ही कितना, जितनी भी इससे बड़ी संख्या आएंगी उनका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। जैसे अगर फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का होता है 2। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। ऐसे ही हमसे सवाल पूछ लेता है। जैसे हमसे पूछेगा फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2 में, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसका अंतिम अंक क्या होगा? तो हमें बताएं फैक्टोरियल 4 कितना होता है? फैक्टोरियल 4 होता है 24। कितना होता है? 24 गुणे फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। हमने बताया हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है, तो ये होगा 4 गुणे 2, कितना होगा? 6। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। जैसे अगर हमसे दूसरा सवाल ऐसे पूछा जाएगा फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2, अब इसका मान कितना होगा? तो हमें पता है चार फैक्टोरियल से जितने बड़े नंबर का फैक्टोरियल आता है वो क्या आता है? 0। यानी 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना आता है? 0। अब 0 की संख्या कोई भी, यानी 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करो वो कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। 0 होता है। जैसे ही अगर हमसे एक और सवाल पूछा जाए फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 4, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमें पता नहीं फैक्टोरियल 2 का कितना होता है? 2। फैक्टोरियल 1 कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6। और फैक्टोरियल 4 होता है 24। कितना होता है? 24। इसमें इकाई अंक कितना होगा? 2 गुणे 1 गुणे 6, इसमें लेंगे 4। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, और 12 के लेंगे सिर्फ 2, कितना आएगा? 8।
4 दूनी 8 कितना आता, यानी इसका इस पूरी संख्या का इकाई कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। यानी फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, कितना होता है 24। यानी अगर 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो फैक्टोरियल में उसका इकाई कितना आता है, उसका इकाई अंक होता है 0, कितना होता है 0। जैसे दो चार यानी क्वेश्चन देखते हैं हम जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए। हम देखते हैं प्रीवियस यानी एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में पूछा गया था, यानी 129 फैक्टोरियल का अंतिम अंक क्या होगा। तो हमने क्या बताया फैक्टोरियल यानी 129 में कहीं ना कहीं 0 आया होगा, यानी अगर कोई 4 से बड़ा, अगर कोई संख्या 4 से बड़ी अगर फैक्टोरियल पूछी जाए तो उसका इकाई अंक कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0, कितना होगा 0। जैसे एक और सवाल पूछा गया था, एक और सवाल ये पूछा गया था, जैसे एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 20 फैक्टोरियल। इसका अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक यानी इसका इकाई अंक पूछा गया था, हमसे पूछा अंतिम अंक इसका क्या होगा। यानी हमें पता है नहीं 4 से जितनी भी बड़ी संख्याओं का 4 से जितनी भी बड़ी संख्याओं का फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछा जाता है उसका क्या होता है 0। तो यानी 4 से बड़ी है 5, 6 और 20 तक है, तो इनका इकाई कितना होगा, सबका होगा 0। अब एक यानी एक फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना, इसका 1 आता है, फैक्टोरियल 2 का 2 आता है, फैक्टोरियल 3 का 6 आता है, फैक्टोरियल 4 का 24 माना था प्लस 0, इनका सबका आएगा 0। यानी जो 4 से जितनी बड़ी संख्या है तो उन फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल होता है उनका इकाई कितना आता है 0, कितना आता है 0। तो फैक्टोरियल को जोड़ो, यानी 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13। अब 13 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 ही आएगा। और 13 में इकाई अंक कितना है 3, कितना है 3। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा 3, क्या होगा 3। हमने क्या बताया, हमने बताया था 4 से, यानी 4 से देखो 4 से जितनी भी बड़ी संख्याओं का फैक्टोरियल होता है, जैसे 5 6 7 8 10 20 100, इन संख्याओं का इकाई कितना होगा, सबका इकाई अंक आएगा 0, कितना आएगा 0। तो हमें ये प्लस, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये पूरी संख्या 0 होती अगर इस पर प्लस की जगह गुणा लगा होता, लेकिन ये लगा प्लस, तो प्लस में जोड़ते हम। तो यानी फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, और इनका सबका आएगा 0। यानी फिर हमने ये जोड़ा 1 और 3, यानी 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4, इससे हमें कुछ मतलब नहीं होगा, मतलब होता हमें सिर्फ इकाई अंक से, कितना होगा 13। अब 13 में 0 जोड़ेंगे तब भी 13 आएगा, 13 में इकाई अंक कितना आएगा 3, यानी इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना होगा 3, कितना होगा 3, कितना आएगा 3। कितना आता है 3, यानी हमारा चैप्टर हो गया पूरा।